राम राम भाई। भाई, आप लोगों को पता है कि देश में इस समय क्या चल रहा है। लोग कहते रहे वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, कर कोई नहीं रहा है। ठीक है, लोगों की मजबूरी है। इतना मतलब माहौल ख़राब कर रखा है इन लोगों ने कि ये जो अभी इस टाइम हमारी परिस्थिति है हमारे देश की, यही स्थिति सेम रही होगी जब पाकिस्तान कटा था हमारे देश से 1950 के आसपास। यही स्थिति रही होगी जब अफ़गानिस्तान कटा था 1970 के आसपास में, और ऐसे ही बांग्लादेश गया। ठीक है, यही स्थिति कि लोगों को मजबूर कर दो इतना कि ये खुद अपना एक हिस्सा दे दें हमें। अब वही लोगों ने स्थिति लाके फिर खड़ी कर दी हम लोगों के सामने। वो तो ठीक है, शुक्र है जो गवर्नमेंट चेंज हुई, उसने आके इन पे थोड़ा भी उन्हें बहुत ज़्यादा लगाम लगाया हुआ है। नहीं तो अब तक तो जाने वाला होता है एक और ऐसे पाकिस्तान की तरह देश, वो भी हमारा दुश्मन ही बनता। उसमें कोई और कहीं के नहीं, सब हमारे देश के होते, वही हमारे दुश्मन होते। जैसे पाकिस्तान है आज। ठीक है, तो भाई इनका आप लोग कुछ मत करो, जहाँ पे हो वहीं रहो, अपना काम करते रहो। आप लोग केवल इनका बहिष्कार कर दो बस। कोई भी सामान लो, इनसे मत लो, क्योंकि ये सामान में उसमें भी जिहाद कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कोई चीज़ देंगे तुम्हें अच्छी देंगे? कोई भी मार्केट में चीज़ आ रही, सब में मिलावट आ रही है। ठीक है, तुम पे रहम करने वाले नहीं हैं। रहम तो ये उस पर नहीं करते, जानवर पालते हैं बिल्कुल अपने भाई की तरह, खिलाते पिलाते उसको, साथ में सुलाते हैं उसको। एक दिन काटते हैं, काटते भी कैसे, तड़पा के काटते हैं। ये नहीं एकदम काट दिया, हलाल करते हैं उसको। ठीक है, वो तो आप लोगों को पता ही है क्यों काटते हैं। बाकी कोई ये रीति रिवाज नहीं है इनके में, ना इनके कोई मतलब खुदा ने बताया नहीं तुम इसको ऐसे काटो। ये इनका मकसद कुछ और, मतलब ये अपने पूरे मिशन से चल रहे हैं। वही सेम बकरे वाला ही प्रोसेस इनको समझाया था कि हमेशा रहो सबके बहुत सगे बन के रहो। जैसे इसके रहते, जब वक्त आया तुम्हारा, जब मत चूको, टाइम आया तुम्हारा, तब इसको ख़त्म कर दो। ये इनका भाई एजेंडा बहुत तगड़ा है, आप लोग वहाँ तक शायद सोच भी नहीं सकते हो। हमें नफरत ऐसे ही नहीं हुई है, हम भी मतलब दिन में 250-300-400 किलोमीटर रनिंग डेली करते हैं। हम सब देखते हैं देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले तो हमने गांव तक ही देखा था, नहीं सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कोई भी अच्छा नहीं है, आप भ्रम में मत रहना। सब अच्छे हैं, आप कहीं भी चले जाओ सब अच्छे दिखेंगे, पर वैसे अंदर से कोई अच्छा नहीं है। भाई आप पुराना इतिहास देख लो, पाकिस्तान कटा हमारे देश से, अफगानिस्तान कटा, उनका मिशन ही यही है पूरे दुनिया पे मतलब फतेह करना है हमें। कैसे करना है ये उनको पता है, एकदम से नहीं कर सकते हम। तो धीरे धीरे अपने जिहाद करने में लगे हुए हैं सब। जहाँ संख्या बढ़ी जिहाद के थोड़े इनके, और जिहाद करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते। कम है वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे आपके साथ में जाएंगे, मंदिर चले जाएंगे, घंटी भी बजाएंगे, राम राम भी करेंगे, सब कुछ इनके में जायज़ है। जिस दिन संख्या ज़्यादा है उस दिन कोई नहीं, तुम कुछ नहीं हो। साला लोग कहते हैं हम आज़ाद हो गए, आज़ाद घंटा आज़ाद हो गए हम। क्या है कि आज़ादी अभी? मुगलों से हमें अंग्रेज़ों ने आज़ाद कराया, उन्होंने हम पे शासन किया अंग्रेज़ों ने। ठीक है, अंग्रेज़ तो चलो ठीक है, हमारे लोगों ने उनको उनका शासन ख़त्म किया। उसके बाद भी अभी उतना जो होना चाहिए आज़ाद वो नहीं है। आप लोगों को केवल ये बता दिया गया नहीं हम आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए, कुछ आज़ाद नहीं हुआ है। ठीक है, हिंदू भी क्राइम करता है, पर वो एक अपना पूरा धर्म को मिशन लेके नहीं करता है जिहाद। ये साले अपने भगवान के लिए जिहाद करते थे, भगवान के नाम पे मार रहे लोगों को। तो आप यही है हमारा आपसे निवेदन है कि आप लोग कोई भी सामान कुछ भी खरीदें, आप यहाँ तक कपड़े लत्ते कुछ भी लें तो इनसे ना लें, कोई खाने पीने वाली चीज़। दूसरा तो इनका क्या है भाई, मैंने खुद कई बार खा ली है, हालांकि मैं भी इनसे नफरत करता हूँ। नफरत वैसे नहीं, मुझे कोई मतलब ही नहीं इनसे। मैं नहीं चाहता ये आके हमारी गाड़ी में भी बैठें,
या कोई हमें मतलब कोई मतलब ही नहीं है इनसे। हम अपने हिंदू भाइयों से ही कमा लेंगे, बहुत बहुत है काम, हमें इनसे मतलब नहीं है। ये आजकल क्या दुकानें खोल रहे हैं अपने, हमारे हिंदू धर्म का कोई नाम लेके उसके नाम से दुकान चला रहे हैं। स्कैनर भी उसी के नाम से रख लेंगे, कलावा बांध लेंगे, ओम गुदवा लेंगे। मैंने कई बार से उसमें खा लिया, अब तो मुझे डाउट ही होता रहता है, कलावा बंदा चाहे जो भी हो। अपना हिंदू भाई भी अगर कोई रेडी या कुछ लगा रखा है उसने, तो उसमें भी डाउट होता रहता है। जाता हूँ, नाम पूछता हूँ, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, नाम तो आप कुछ भी बता दोगे। पर वही चीज़ है भाई, ये सब जिहाद चल रहा है इनका। अब सोचो इनको समझा लो, समझा नहीं पाओगे, आपके बस का नहीं है। ठीक है, उनको खुद नहीं पता, उनको ट्रेनिंग इस कदर दी जाती है, उनको नहीं पता कि हमारे साथ में हम क्या कर रहे हैं इनके साथ में। उनकी वो ट्रेनिंग, उन्हें बोला नहीं जाता नहीं तुम वहाँ पे बम बांध के फटो जाके, उन्हें मजबूर कर दिया जाता है। उनको तो मजबूर किया जाता है ना, वो खुद अपने आप कहते हैं हाँ हम ये काम कर देंगे। कहते हैं यहाँ तो क्या है, यहाँ तो ऐसे ही हम खाली अपना मिशन लेके आए हैं, वो मिशन तो पूरा करके ही जाएंगे, नहीं तो मर गए बाद में हमें क्या मिलेगा, जहन्नुम में जाएंगे। भाई मैं, हंसी आ रही है मुझे, पर दिल से सीरियस हूँ मैं बहुत ज़्यादा। उनके जो कारनामे हैं ना, बहुत देखता, डेली देखता हूँ मैं। बोला मैं 200-300 किलोमीटर की डेली रनिंग होती है हमारी, ऑन रोड ही रहता हूँ मैं। ठीक है, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी लखनऊ, कभी उत्तराखंड, कभी हिमाचल, कभी राजस्थान। तो मैं हर जगह का देख रहा हूँ कैसा क्या चल रहा है। आप लोग घर में बैठे हो, आप केवल अपने पड़ोसी को जानते हो। तो इनका मैंने बताया, ये बकरे वाला जो प्रोसेस है ना, इसी तरह से रखो। अपने जो हिंदू भाई हैं, भाई बोलने के ही हैं, बाकी कोई भाई नहीं, कहते हैं इनको उसी बकरे की तरह को इतना प्रेम प्यार दो कि वो समझ ही ना पाए आपके साथ क्या होगा। बाद में फिर आपको पता ही है बकरे क्या हाल करते हैं। भाई तो वक्त के इंतज़ार में बैठे हैं, आप लोग भी बहिष्कार करो इनका। बाकी आप कुछ नहीं कर सकते, अपना घर परिवार चलाओ। रही बात जिंदगी, कोई अमर नहीं बैठा है, मरना सबको है। और उसका टाइम भी निश्चित नहीं है कि नहीं आप 60 साल या 80 साल होके ही मरोगे, टाइम का कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए धर्म में, अपने सनातन धर्म में जन्म लिया है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करके जाओ। ठीक है, वो कोई धर्म नहीं, मज़हब है राक्षसों का। जो भाई हमारे चले जाओ त्रेता में भगवान आए, उन्होंने भी राक्षसों का ही वध किया। ये अपना द्वापर में कृष्ण जी आए, ऐसे ही कल की अवतार में भी जन्म होगा, जब ही इनका खत्म होंगे ये सब, ऐसे कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई।